मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। होगा 2014 के बाद हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का जो नैरेटिव है वो चेंज हुआ। नेशनलिज्म का नैरेटिव चेंज हुआ, जो पॉलिटिकल एथिक्स है उसका नैरेटिव चेंज हुआ, और साथ साथ ही पॉलिटिक्स में एक नया एक एलिमेंट जो इंट्रोड्यूस हुआ वो हुआ विंडिक्टिव पॉलिटिक्स। मतलब उसका यह है कि अगर आप मेरी पॉलिसी, मेरे एजेंडा, मेरे तौर तरीके को मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो आपको इसका खमियाजा उठाना पड़ेगा। और वो खमियाजा अगलों को उठाने के लिए अब वो किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज कुछ हैं, चाहे वो ईडी है, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो जुडिशरी है। इन सब को गलत तरीके से उनको कमजोर बना के अपने लोगों को उसमें डाल के उनका इस्तेमाल करना, और पॉलिटिकल लैंडस्केप में अपने एडवर्सरीज को कमजोर करना, या उनको हिरासा करना, या उनको अपने मन मुताबिक सियासत के ऊपर मजबूर करना। तो उसी की कड़ी है। आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से 7-8 साल हो गए बीजेपी को बरसरे इक़्तिदार आए हुए। 2014 के उनके जितने भी प्रॉमिसेस थे लोगों के साथ, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के थे, चाहे वो इन्फ्लेशन के थे, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी को लेके थे, चाहे वो जम्मू कश्मीर को लेके थे, चाहे वो वो सब बगैर रिवाइवलिज्म के, रिवाइवलिज्म उन्होंने जो इंड्यूस किया इंडियन पॉलिटी में, जिसमें उन्होंने एक हेट का माहौल क्रिएट किया माइनॉरिटीज के खिलाफ। उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं आते, उसमें सिख आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, बौद्ध आते हैं, जैन्स आते हैं। तो रिवाइवलिज्म को उन्होंने कहा जी ये जो है ये सब इन्वेडर्स हैं। और अगर हम हिंदुस्तान की आबादी देखें, 130 करोड़ की आबादी में कई करोड़ ऐसे हैं जिनको हम फैनेटिक कह सकते हैं। हर तबके में फैनेटिज्म है, दुनिया के हर मुल्क में फैनेटिज्म है, लेकिन जिस अंदाज का फैनेटिज्म यहां पे प्रोपोगेट किया जा रहा है उसको अगर नाम दिया जाए तो फासिज्म का नाम दिया जा सकता है, जो यहां का फैनेटिज्म है। और जिस वक्त आपने जितने भी प्रोमिसेस किए उनको खुद से आपने कहा कि वो जुमले थे, जब वो जुमले आप पूरे नहीं कर सके तो लोगों में ये चीजें लेके एक रोष पैदा हो गया, गुस्सा पैदा हो गया। जो बातें हमें कही गई थी, कहा गया था कि 15 लाख रुपए आप लोगों के खातों में आ जाएगा, कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ मुलाजमतें दी जाएंगी। उस हिसाब से आज तक 8 साल में 16 करोड़ मुलाजिम हो जाने चाहिए थे, जो कि उनको अब लॉलीपॉप के तौर एक गलत अंदाज से 10 लाख मुलाजिम को देके, क्योंकि आगे इलेक्शन आने वाले हैं। तो जब लोगों में ये क्वेश्चंस पैदा हुए कि ऐसा क्या है कि हमें बेवकूफ बनाया गया, लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमें बेवकूफ बना के हमारे जज्बात को उभार के हमसे वोट लिए गए, तो लोगों में क्वेश्चंस शुरू हुए। इस सारे ये जो एक अनरेस्ट था उसकी रिप्रेजेंटेशन, जज्बात लोगों के जो थे उनका जो रिप्रेजेंट किया पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक लीडर ने किया, वो है राहुल गांधी। अगर आप देखेंगे इंटरनल सिक्योरिटी को लेके
आप कोविड को लेके देख लीजिए, आप पेट्रोल प्राइसेस को लेके देख लीजिए, इन्फ्लेशन को लेके देख लीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है जिसके बारे में राहुल गांधी ने सरकार को आड़े हाथों नहीं लिया। तो अब राहुल गांधी दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।